Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम को जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1842 में लिखा था। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ड्यूक जो है वो बात करता हुआ नजर आएगा पूरी पोम में। अब पोम में ड्यूक ऑफ फरेरा अपनी पहली वाइफ की पेंटिंग को एक कॉन्वर्सेशन पीस के रूप में देखता है। ड्यूक अपनी पुरानी वाइफ की कमियों के बारे में बात करता है, एक ऐसे मैसेंजर से जो कि उसकी होने वाली वाइफ की फैमिली से था। इस प्रोसेस में ड्यूक का ऑब्सेशन सामने आता है कि कैसे वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इस साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट के थ्रू ये दिखाते हैं कि कैसे वुमेन को ऑब्जेक्ट समझने और पावर का मिसयूज करने की सोच को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इस पोम का स्पीकर यानी ड्यूक ऑफ फरेरा ये एक मैसेंजर का ध्यान अपनी पुरानी वाइफ की पेंटिंग की तरफ ले जाते हैं जो उनके महल की दीवार पर लटकी हुई थी। अब ड्यूक पेंटिंग की तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि इस पेंटिंग में जान हो। वो कहते हैं कि इस पेंटिंग को बहुत फेमस पेंटर फ्रा पेंडोल्फ ने बहुत मेहनत से बनाया था और ड्यूक उस मैसेंजर को कहते हैं कि यहाँ बैठो और इस पेंटिंग को देखो। ड्यूक एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने उस पेंटर का नाम जानबूझकर लिया क्योंकि स्ट्रेंजर्स जैसे ही उनकी डचेस की पेंटिंग को देखते हैं, उनके फेस को देखते हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि आखिर उनकी वाइफ के फेस पर ये इतना प्यारा सा एक्सप्रेशन कैसे आया। तो ड्यूक आगे बताते हैं कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ उनके प्रेजेंस की वजह से नहीं आया था, बल्कि शायद उस पेंटर ने, फ्रा पेंडोल्फ ने कोई तारीफ कर दी होगी उस डचेस की, जैसे कि पेंटिंग कभी आपके जो गालों पर ब्लश है उसे रिक्रिएट नहीं कर सकती और शायद ऐसा कहा होगा कि मैं अपनी पेंटिंग में आपके गालों का ब्लश, वो जो हाफ ब्लश है, वो रिक्रिएट नहीं कर सकता। तो डचेस ऐसे पोलाइट कॉम्प्लीमेंट से ब्लश कर लेती थी और शायद इसी वजह से वो खूबसूरत सा एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर आया होगा। तो ड्यूक इसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती थी। ड्यूक कहते हैं कि डचेस हर चीज़ और हर इंसान को पसंद करती थी। उसके डिस्क्रिप्शन से लगता है जैसे वो कहना चाह रहा हो कि वो हर किसी पर नज़र डालती थी। उसके लिए सब कुछ एक जैसा था, चाहे ड्यूक का दिया हुआ ब्रूच हो, सनसेट हो, ऑर्चर्ड से तोड़ी गई चेरीज हो या फिर टेरेस पर वाइट म्यूल का राइड हो। हर चीज़ पे वो सेम ब्लश करती थी और एक जैसे शब्द का इस्तेमाल करती थी, बहुत काइंड वर्ड्स का इस्तेमाल करती थी। ड्यूक को ये भी प्रॉब्लम है कि वो हर किसी को थैंक यू बोलती थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी को थैंक यू बोलती थी। और उसकी नज़र में जो ड्यूक के परिवार का नाम है, 900 साल पुराना ड्यूक का परिवार का नाम, उसकी वैल्यू और किसी और के दिए हुए गिफ्ट की वैल्यू बराबर थी, यानी कि वो दोनों चीज़ों को एक जैसा ट्रीट करती थी। अब ड्यूक जो है वो एक सवाल करता है कि क्या कोई इतना नीचे गिर जाए कि वो उसे समझाए कि तुम ऐसा मत करो या फिर किसी के बिहेवियर के बारे में उससे आर्ग्यू करे। तो ड्यूक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करता है। वो कहता है कि अगर वो अपनी वाइफ को डायरेक्टली कहता कि तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद नहीं है, तो शायद वो ये सब नहीं करती, वो बहुत इजीली मान जाती, किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट वो उससे नहीं करती। और अगर वो उसे बदलने को कहता तो वो बदल जाती बिना किसी जिद के, वो जिद भी नहीं करती। तब भी उसके लिए, तो ड्यूक कहता है कि तब भी उसके लिए ऐसा करना ऐसा होता जैसे कि वो नीचे गिर रहा हो। तो यानी कि वो अपनी वाइफ को भी नहीं समझा सकता, वो इतना नीचे नहीं गिर सकता कि वो अपनी वाइफ को समझाए इन सारी चीज़ों के लिए। तो ड्यूक फिर रिपीट करता है कि डचेस सबको स्माइल देती थी, उसको भी देती थी, लेकिन दोनों को सेम स्माइल देती थी। और जब उसने दूसरों को स्माइल देना चालू किया, वही स्माइल जो वो मुझे देती थी, तो उसने क्या किया, जेलसी में
एक ऑर्डर दे दिया और उसके बाद वो स्माइल हमेशा के लिए रुक गई। यानी कि इनडायरेक्टली उसने अपनी डचेस को मरवाने का ऑर्डर दे दिया और उसे मरवा दिया। देखो, जेलस होना तो बनता है, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीमी लेवल की जेलसी हो गई नहीं। अब वो सिर्फ इस पेंटिंग में जिंदा थी, तो अब उस पेंटिंग पर पर्दा लगा हुआ था जो सिर्फ वो ड्यूक ही हटा सकता है। उसकी परमिशन के बिना उसकी वाइफ के ऊपर से वो पर्दा भी नहीं हट सकता। तो ड्यूक उस मैसेंजर से कहता है कि अब चलो नीचे चलते हैं और बाकी लोगों से मिलते हैं। वो ये भी कहता है कि काउंट, जो गेस्ट का उस मैसेंजर का मास्टर था और ड्यूक की होने वाली वाइफ का फादर था, वो इतना जेनरस है कि जो भी डावरी की डिमांड ड्यूक करेगा वो मना नहीं करेगा। और ड्यूक ये भी बोलता है कि उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो काउंट है, यानी कि उसकी ब्यूटीफुल डॉटर है, ना कि डावरी। अब ड्यूक अपनी स्पीच का एंड इस बात से करता है कि चलो नीचे चलते हैं और रात के गेस्ट से मिलते हैं। जाते हुए वो उस जो मैसेंजर है उसका ध्यान एक स्टेचू की तरफ ले जाता है, जो कि स्टेचू होता है गॉड नेपच्यून का, जिसमें वो एक सी हॉर्स को टेम कर रहे हैं। और उस स्टेचू को जो क्लाउस ऑफ इंसब्रग ने स्पेशली उनके लिए ब्रॉन्ज में बनवाया था। तो ये थी इस पूरी पोम की समरी। अब हम इसके कुछ थीम्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पोम में हमें बहुत इम्पोर्टेंट थीम देखने को मिलती है जो कि है विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये थीम हाईलाइट करती है विमेन का स्टेटस जो विक्टोरियन एज में था। ड्यूक अपनी वाइफ को अनफेथफुल कहता है क्योंकि वो सब किसी को एक जैसा ट्रीट करती थी, सबकी तरफ स्माइल करती थी, सबको थैंक यू बोलती थी। तो उस ड्यूक को ये पसंद नहीं आता था, इसीलिए उसने ऑर्डर देकर अपनी वाइफ को मरवा दिया। ड्यूक को लगता है कि विमेन जो है वो ऑर्नामेंटल पीस होती है, साज सजावट की चीज़ होती है, उन्हें ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ड्यूक को पसंद नहीं था ये सब। वो यहाँ तक कि इतना नीचे नहीं गिरना चाहता कि वो अपनी वाइफ को समझाए कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट थीम देखने को मिलती है जो है सोशल स्टेटस। ड्यूक बार बार अपने वेल्थ, अपने पावर को हाईलाइट करता है इस पोम में। वो कहता है कि उसकी लाइफ, उसका परिवार जो है वो 900 साल पुराना है। वो अपनी फैमिली के परिवार का नाम लेता है कि 900 साल पुराना नाम मैंने उसे अपनी फैमिली में जोड़ कर दिया, तो उसने वही सेम वैल्यू दी जो किसी और के गिफ्ट को दी उसने। तो उसके लिए सारी चीज़ें जो थी वो सेम थी। अब डॉरी का भी कॉन्टेक्स्ट हमें इस पोम में देखने को मिलता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम देखने को मिलती है जो कि है कंट्रोल और मैनिपुलेशन। कि ड्यूक का सोशल स्टेटस और विमेन को ऑब्जेक्ट समझना, ये सारी चीज़ें इस पोम में हमें देखने को मिलती हैं कि कैसे वो अपना सोशल स्टेटस दिखाता है, चीज़ों को हाईलाइट करता है। वो उस पेंटिंग को पब्लिक हॉल में रखता है ताकि लोगों को दिखा सके, और उस कर्टन को सिर्फ वो ड्यूक ही हटा सकता है, कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता। तो वो अपने सोशल स्टेटस को दिखाता है और वो दिखाता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, कि वो हर किसी को स्माइल नहीं दे सकती, कि वो हर किसी के गिफ्ट्स को, चाहे छोटा हो, चाहे नेकलेस हो जो मैंने उसे दिया, या फिर कोई और चीज़ हो जो एक आम आदमी ने उसे दी, वो उन दोनों को सेम वैल्यू कैसे कर सकती है। तो उसे अपनी वाइफ के ये थॉट्स पसंद नहीं आते थे, ये सारी चीज़ें अपनी वाइफ की पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को ऑर्डर देकर मरवा दिया। तो ये थी इस पोम की समरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे एक ड्यूक ने अपनी ही डचेस को मरवा दिया। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।